सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है अगेन हमारी एक और नई वीडियो में। जैसा कि मैंने इस कंसिस्टेंसी के ऊपर लेके मैंने कहा था कि भाई मैं कंसिस्टेंस रहूँगा, तो वो जो अंदर से वो चीज़ को लेके डेडिकेशन है, चीज़ें थोड़ी ढीली होती चली आ रही बोलो तो मतलब मैं अपने प्रॉमिस के साथ या बोले जाए तो अपनी कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन रहने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बट जब आपको कभी कभी जब रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं उस चीज़ को लेके, जैसा आप चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो, जितने ज़्यादा आप उसके ऊपर एफर्ट डालते हो और उस हिसाब से जब आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो कभी कभी थोड़ी जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो टूटती चली जाती है। बट स्टिल एक फेज़ होता ही है ऐसा। अपना काम क्या है, अपना तो करते जाना है। अब इन व्लॉग्स के थ्रू जो मेरा मेन मोटिव था जो शुरू करने का, बोल सकते हैं एग्जैक्टली मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक मेरा मोटिव ये भी था कि आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाऊँ, और दूसरा एक और मोटिव था मेरा कि मैं अपनी जो भी ये फिटनेस जर्नी है, चाहे उसके अंदर मैं इस ग्राफ को ऊपर ले आते हुए देखूं या उस ग्राफ को नीचे जाते हुए देखूं, इन पूरी जर्नी को मैं सोचता हूँ कि इसको रिकॉर्ड करके एक जब मैं आगे कभी भी, या फिर हो सकता है मैं आगे छोड़ दूँ या ना छोड़ूँ, मतलब छोड़ने का ऐसा कोई चांस है नहीं मेरा। बट अगर इन फ्यूचर कोई बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है, उनको प्रिडिक्ट कर पाना ना तो आपके लिए पॉसिबल ना तो मेरे लिए। जब तक जो चीज़ें पॉसिबल है तब तक करी जा सकती है, या जब तक आपको उस चीज़ को लेके आप उस चीज़ को लेके उसके अंदर एकदम डेडिकेटेड हो, या फिर जो भी कुछ कह सकते हो उस चीज़ को लेके। जब तक पॉसिबल है इस चीज़ को मैं अपना कंटिन्यू रखूँगा। हो सकता है आगे ना हो पाए, या हो सकता है आगे चलता चला जाए, तो उसको जब मैं एक बार बैठ के देखूंगा कभी, तो लगेगा नहीं भाई हाँ मैंने कहाँ से स्टार्ट करा था, या फिर मैं यहाँ हूँ या उस पोजीशन से नीचे चला गया हूँ। तो एक मोटिव मेरा ये भी था उस चीज़ को मैं। मेरी इस बकबक को सुन के कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा जो मुझे सोचेगा भाई ये तो बड़ा डिप्रेस्ड है। हो सकता है एक ग्रुप और पीपल जो हो वो सोचे कि नहीं भाई थोड़ी अंदर मोटिवेशन डेडिकेशन बनी हुई है। फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप अपने आप को यहाँ एक बोल सकते हो कि अपने आप को यहाँ रखते हो और अपने गोल के एक सीधे रास्ते की तरफ अपने आप को देखते हो, तो आप विजुअलाइज़ करो या फिर जो भी उसके अंदर सोचो, तो आपको लगेगा कि नहीं भाई ये जो चीज़ें बीच में आती हैं एक एक रोड पे जो ब्रेकर्स होते हैं उसकी तरह है। हो सकता है ये आपकी स्पीड को, हो सकता है ये आपको गिरा दे, या हो सकता है ये आपको चीज़ को स्लो कर दे, लेकिन आपको अपने उस सामने जो आपका गोल है उसके ऊपर से नज़रें नहीं हटानी है। अब बहुत हो गई ये सब मोटिवेशन वाली बातें। करंट अभी अपनी ट्रेनिंग की अपडेट दूँ तो मेरा आज होने वाला है चेस्ट। बेसिकली आज काफ़ी अच्छा दिन भी है बोल सकते हैं। आज श्रावण जो बोल सकते हैं आज पहला दिन है उसका। रहता सिंपल सा फंडा होता है कि एकदम सटल ट्रेनिंग को एकदम फोकस्ड होके अगर मैं उस चीज़ को कर रहा हूँ तो उसी के ऊपर फोकस्ड रहूँ। उसके साथ साथ बहुत सारे वेरिएशन मुझे करना उतना ज़्यादा पसंद नहीं होता, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर मैंने देखा है कि बहुत सारे जिम के अंदर जितने भी बहुत सारे क्या एवरेज 90% जितने भी पीपल आते हैं जिम के अंदर, उनको लगता है कि भाई मैं जितनी ज़्यादा एक्सरसाइजेस करूँगा उतनी ज़्यादा मेरे मसल हो सकता है, या फिर वो बैक करें कोई भी करें, उनको लगता है कि मैं जितनी ज़्यादा चेस्ट की एक्सरसाइज करूँगा बैक की एक्सरसाइज करूँगा उतनी ज़्यादा मेरी मसल बड़ी होती चली जाएगी। बट अगर आप इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हो, है तो वैसे बहुत ज़्यादा गलत प्रिंसिपल, बट अगर इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हो तो इसमें आपको एक चीज़ नज़र आएंगी कि जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी जो मसल होती है वो एक तरीके से ब्रेक डाउन होती है, मतलब टूटती है। अब सिंपल एक एग्जांपल मैंने सुना था कहीं एक काफ़ी अच्छी यूट्यूबर से, कि अगर आप मान लो एक यहाँ पे हो एक पोजीशन पे, और जब वर्कआउट करते हो तो आप क्या करते हो, उस चीज़ के अंदर गड्ढा खोदते हो, और जब घर आते हो खाते हो रेस्ट करते हो उस गड्ढे को आप भर के एक ऊपर ले बढ़ते हैं। अब जब आप गड्ढा खोदते हो और मतलब मसल ब्रेक डाउन कर रहे हो, और घर आके ना तो ढंग के रेस्ट ले पाते हो, ना न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट होता है। 90% लोगों का जो इंडिया के अंदर है न्यूट्रिशन के अंदर प्रोटीन रिच डाइट होती ही नहीं है। अब दाल चावल खा के बोलेंगे मैं बॉडी बनाता हूँ, तो भाई पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो भाई बॉडी है तो भाई मैं उनके पीछे के राज आपको नहीं बताना चाहूँगा, वो आप खुद अच्छे समझदार हो। एक गड्ढा खोदते हो जैसा बताया मैंने। अब जब आपका न्यूट्रिशन ही नहीं रहेगा तो उस गड्ढे को आपने पूरी तरीके से भरा ही नेक्स्ट सेशन के लिए, अब उसके बाद फिर से उसी गड्ढे को और ज़्यादा करते चले जाओगे तो एक तरीके से आप अपना प्लेटो हिट कर जाओगे। तो कोशिश करो कि वर्कआउट जितना बेयर मिनिमम या बेयर सिंपल रखने की कोशिश करो, वो ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा, बजाय हर दिन अपने पीआर चेक करते रहना, हर दिन मतलब गधे की तरह मजदूरी करते रहना।
सो गाइस, आज का हमारा चेस्ट सेशन मैं आपको सीधे जिम में मिलता हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हो जाती है, लोगों को लगता है मैं उनको बोर कर रहा हूँ। तो सीधे मिलते हैं आपको जिम के अंदर, वार्म अप, बाकी सारी चीज़ें वहीं दिखाऊंगा मैं। Every day feels boring, the same thing, routine in the morning. Grew up too fast without warning, and when it rains it's pouring. I got dreams, big dreams, I wanna do big things, but I just can't seem to put it all together. I just wanna be seen. I'm jumping ship, I'm a diving, middle of the ocean, swimming till I find it. I see an island out ahead, filled with things that I've wanted since I was a kid. Swim to it with every muscle I've got, sucking down water in my lungs till I cough. But I won't give up, I'll never stop till I wash up on the sand or my heart finally stops. I will be the best, headed out for change, I just started on my quest. Yeah, the world will know my name, I'm excited, I'm obsessed. No one in my way but myself and a test. Yeah, I will be the best, yeah, I will be the best. Life is just a game, I'll be playing till I rest. I'll be there to claim my own spot among the best. Deep within my mind, I'll put all my fear to rest. Cause I will be the best, yeah, I'll be the best that I can. I gotta study, I'll cram, I gotta make up a plan to give me some kind of chance. I gotta enter a new mode or else I'll get KO'd. My life's at a crossroad, I'm ready to reload. I gotta learn some kind of lesson from my past. I made mistakes but I learned how to react. I love the chase but I need a new path to have a chance to get what I wanna grab. A good life has a good purpose, something that makes everything that you're doing worth it. Something with a bigger meaning that's under the surface, cause that's what's gonna keep you working. It's a journey to make it, I got a life in the making. I choose how I'm gonna shape. सो गाइज, अपन जिम में तो आ गए थे, बट टिपिकली आप लोग जानते हो कि यूपी बिहार के अंदर जिमों के अंदर, बेसिकली यूपी या बिहार के कह सकते हैं, जिमों के अंदर कैसा सीन होता है। तो अभी कुछ टाइम से ऑलमोस्ट वही 6 बजे वाला 5 बजे वाला जो क्राउड होता है भाई, पूरा एकदम भयंकर, जैसे आपने देखा होगा किसी ट्रेन का जनरल डब्बा होता है वैसे भरा हुआ होता है। सो कोशिश करा था हमने कि थोड़ा टाइम से लेट चल के थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लेंगे, बट स्टिल उतने टाइम पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ है कि भाई क्या बताऊँ। तो मैंने वीडियो तो रिकॉर्ड करी, लेकिन ऑडियो का भाई बता नहीं सकते हैं। सो उसको मैं एक मोन्टाज के अंदर मैं आपको ऐसे आगे कवर के अंदर दे दूँगा, थोड़ा सा देख लियो, मज़ा भी आएगा। सो बेसिकली ट्रेनिंग, जैसा मैंने आपको चेस्ट का बताया था, बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। अगर आप टिपिकल आप खुद जिम जाते हो या आप बहुत सालों से जिम कर रहे हो, अगर कोई एज अ ट्रेनर या फिर कोई भी आपके पास अगर नहीं है खुद से, तो आप टिपिकली बेंच अगर स्टार्ट करते हो, क्या बोल सकते हैं, चेस्ट की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो, कहाँ स्टार्ट करते हो, फ्लैट बेंच किया, एक इंक्लाइन बेंच करोगे, फिर उसके बाद डिक्लाइन करोगे, फिर फ्लाई करोगे, फिर डंबल मारोगे। तो बहुत सारे दुनिया भर के वेरिएशन, अलग अलग एंगल पे एक छोटे से मसल को आप ट्रेन करोगे। अगर मेरी बात करो तो मेरा प्रिंसिपल थोड़ा सा उनसे अलग होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बारबेल बेंच प्रेस या इंक्लाइन बारबेल बेंच प्रेस या डिक्लाइन, इन पे ये कंपाउंड मूवमेंट्स तो होती हैं, बट स्टिल इनके अंदर जो मसल ग्रोथ जितना आपको चाहिए होता है, एक पॉइंट पे आके रुक जाता है। तो थोड़े से अलग अलग वेरिएशन ट्राई करने चाहिए, थोड़े से मैं कहूँगा एक, अगर आपका प्लान है तो उसके साथ स्टिक रहो, इनसे भी रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप स्मार्टली अगर कोशिश करने जाओ तो कोई भी एक इंक्लाइन पे, चाहे बारबेल इंक्लाइन बेंच प्रेस हो, चाहे डंबल इंक्लाइन बेंच प्रेस हो, चाहे स्मिथ मशीन पे इंक्लाइन करके, इंक्लाइन जो है आपके चेस्ट फाइबर्स को एकदम फुली स्ट्रेच भी कर, पोजीशन भी स्ट्रेच भी करता है, एक स्ट्रेंथन पोजीशन पे भी ट्रेन करता है। उसके साथ साथ कई सारी रिसर्च के अंदर ये भी पाया गया कि जितने ज़्यादा इंक्लाइन आप बेंच करोगे, चेस्ट ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि अपर चेस्ट ग्रो करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी हमारा रूटीन क्या है, तो
अभी पावर लिफ्टिंग का रूटीन भी हमने इसमें ऐड कर रखा। तो आज का मेन बेंच डे नहीं था, आज सेकेंडरी था और वीक के अंदर 2 बार ट्रेन करते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ हम क्या करेंगे, एक मशीन के साथ, उसके साथ साथ सिर्फ एक फ्लाई, या फिर आज किसी का मूड हुआ तो कोई अलग एक्सरसाइज कर लेंगे। लेकिन ये 2 चीज़ें मेन है हमारी, एक मशीन इंक्लाइन बेंच प्रेस, उसके साथ एक केबल फ्लाई, और उसके साथ देखेंगे तो आज हमने वैसे कर लिया है, वैसे बताऊँ तो डंबल के साथ फ्लैट डंबल बेंच प्रेस। आजकल मैं थोड़े से अपने बेंच बढ़ाने के लिए एक बारबेल डिप्स भी ऐड कर रहा हूँ आज के वेटेड के साथ, ताकि थोड़े से बॉडी जो है एक्स्ट्रा अलग से लोड लेना सीखे और थोड़ा सा मेरे को अलग से पुश मिले बेंच के अंदर, कोशिश करते हैं। बाकी सिर्फ इतना ही है। और मैं आज के दिन फ्रंट डेल भी ट्रेन करता हूँ। तो इतना सिंपल सा मेरा वर्कआउट है। अगर आपको अच्छा लगता हो वर्कआउट, या फिर आपको थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बाकी एंजॉय करो मोन्टाज के अंदर, बस इतना ही।